अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं एक दफ़ा फिर से एबीएम के प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेके पॉडकास्ट प्रॉपर्टी इनसाइट की। आज हमारे साथ मौजूद हैं ताशमीन अरशद। माशाल्लाह काफ़ी ही ग्रोइंग स्टार हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं इनके। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हमारे से अपार्टमेंट अपना बुक करवाया है 2 बेड, और कैसे बुक करवाया है और इनको कैसा लगा है हमारा प्रोजेक्ट। ओके सो मैं यूजुअली रिंग रोड का रूट यूज़ करती हूँ, तो मैंने वहाँ पे आपके एड्स वगैरह देखे थे। फिर मैंने हमज़ा खान का आपकी प्रमोशनल वीडियो देखी एंड ही इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और फिर मुझे इस प्रोजेक्ट का पता चला। फिर देन आई विजिटेड द साइट एंड आई पर्सनली लव द लोकेशन। वो बहुत काम सी जगह है और लोकेशन वैसे बहुत अच्छी है, और आई थिंक इसीलिए यही मेरे लिए मेन अट्रैक्शन थी। और फिर अपार्टमेंट विद यू गाइस। ज़बरदस्त। तो आप अपने बारे में बताएं कि आपकी रेजिडेंस कहाँ की है, लाहौर में ही रहते हैं और किस जगह पर? अच्छा, मैं लाहौर में ही रहती हूँ एंड आई विल लिव इन विलेंशिया। ठीक है, तो इसके अलावा बताएं कि आपके कितने मतलब फॉलोअर्स वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, और टिकटॉक भी यूज़ करते हैं आप? टिकटॉक आई हैव डाउनलोडेड इट, बट उस तरह से मैं पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम में यूज़ करती हूँ। आई हैव अराउंड 255 के फॉलोअर्स। ठीक है, तो मतलब काफ़ी पीआर पैकेजेस वगैरह आपको आते होंगे। पैकेजेस आ जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर से पूछूं कि एक हफ्ते में कितने पीआर पैकेज आते हैं या एक दिन में कितने आते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कभी लाइक काम अगर उस तरह से है, लाइक इनफ्लो है, तो फिर तो एक वीक में काफ़ी ज़्यादा भी आ जाते हैं। लाइक आई हैव दिस एरिया इन माई हाउस जहाँ पे मेरा जो भी पैकेज आता है वो मेरे घर वाले रख देते हैं। तो जो कोई आता है वो देख के कहता है यार ये तो मेरा दिल कह रहा है इसको खोलने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा पर्सनली मैंने कम कर दिया लेना। मैं पर्सनली से वही चीज़ लेती हूँ जो मुझे पता होगा कि ये अच्छी है, आई विल बी यूजिंग इट, या मैं उसको अच्छे से रिव्यू कर सकती हूँ। अदरवाइज आई डोंट टेक पीआर पैक। खाने पीने के भी आते हैं या सिर्फ कपड़ों वगैरह के? खाने पीने के भी आते हैं। ज़्यादा फेवरेट कौन से हैं? अगर कुछ कपड़ों में बहुत अच्छा आ रहा हो तो वो आई थिंक इट्स माई फेवरेट। ठीक है, ज़बरदस्त। तो आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से डॉक्टरेट ऑफ न्यूट्रिशन किया है और आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, ज़बरदस्त। और अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में मेरे आई हैव 3 सिस्टर्स। मेरे माम बाबा होते हैं साथ में। 2 ऑफ माई सिस्टर्स आर मैरिड एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर। ठीक है, तो सभी इंस्टाग्राम के ऊपर हैं नहीं, या नॉट सिर्फ एट आप? ऑल, इट्स जस्ट मी। मैं ही हूँ नहीं। एक। ठीक है, ज़बरदस्त। तो कोई आपको रोकता वगैरह तो नहीं था शुरू में जब आप ये करती थी? मतलब इन्फ्लुएंसर जब बनता है बंदा तो सोसाइटी की तरफ से वही इसकी ये रील वायरल हो गई, वही ये हो गई। फैमिली में होती है ना फूफो खाला वगैरह, तो बड़ा हमारी देसी फैमिलीज़ में ना ये नहीं, बहुत ट्रू, ज़्यादा ट्रू, प्रेशर ट्रू। होता है कि यार ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब ये देख रहा है वो देख रहा है। तो ऐसा कुछ हुआ आपको? नहीं, वैसे पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे साथ अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव टाइप की है। लाइक मेरे घर वालों के अलावा भी जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो तो बहुत खुश होते हैं। लाइक अगर वो मेरा कोई ऐड भी देखते हैं या कोई ऐसी भी चीज़ देखते हैं तो वो मुझे बड़े शौक से बताते हैं हमने देखा तो, और हमें बड़ी खुशी होती है। और उसके अलावा मेरे घर में माई डैड इज़ वेरी 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 सपोर्टिव, और उन्होंने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया कि ये कोई चीज़ ऑफ है या उस तरह से। वो कहते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। कितनी देर पहले आपने ये शुरू किया है, मतलब इंस्टाग्राम अपना, और कितना टाइम लगा है आपको? माशाल्लाह इतने फॉलोअर्स हैं आपके, इनको गेन करते 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 कितना टाइम लग गया आपको? मैंने ये कोविड में स्टार्ट किया था, और मेरा प्राइवेट अकाउंट था, तो मैंने ऐसे ही रैंडम बस मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया, तो मेरे जो रिक्वेस्ट आपकी होती हैं वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, तो मेरे 14-15,000 फॉलोअर्स थे। फिर तब तक मुझे आइडिया भी नहीं था इतना ज़्यादा इस चीज़ का, और ना ही मैं कभी इसमें आना चाहती। लाइक दिस वाज नॉट माय प्लान। फिर आउट ऑफ नोवेयर एक ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको पैकेज भेजेंगे, आपने बस हमें पिक्चर्स देनी है। तो मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था उस तरह से। फिर आई डिड दैट, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला था विच वाज ये जो BCW होता है ना उसका, तो उनका सनसिल्क के साथ था, और उन्होंने मुझे 3 दिन का प्रोजेक्ट था। उसमें मैंने सनसिल्क के साथ इट वाज गेट रेडी और उस टाइप की वीडियोस करनी थी, एंड दे पेड मी। तो दैट वाज माय फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट, और उसके बाद तो मैंने कहा यार ये तो दिस इज अ गुड थिंग। खुशी अपनी होती है, मतलब आप जो काम कर रहे हो और उस काम से आपको पैसे आने लग पड़े, और पहली दफा वो जब चीज़ जो आप इंजॉय भी करते हो खुद। ऐसा नहीं है कि 9 to 5 जॉब है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ लोग उस चीज़ को भी बहुत इंजॉय करते हैं अगर आपका वो शौक वाला काम। तो ये था कि इसमें मुझे अच्छा भी लगता था, मज़ा भी आता था। शुरू से मुझे थोड़ा सा ये भी शौक था ड्रेसअप होने का, और ये पिक्चर्स ले ली। तो फिर अगर उस चीज़ में यूर ऑल्सो गेटिंग मनी, तो आई थिंक इट्स more than enough।
तो सोचा था जब कोविड में शुरू किया, क्योंकि कोविड में तो हर बंदा ही जो था वो फारिग था और हर बंदा ही टिकटॉक डाउनलोड कर रहा है, इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, क्योंकि घर में रहना उस वक्त जो था ना बेहतर था, लोग यही समझ रहे थे। तो उस वक्त जब आपने शुरू किया तो सोचा था कि मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे या मैं इससे मतलब अर्न भी करूँगी और मुझे पैसे भी मिलेंगे इस सब चीज़ों के? मैंने सोचा था और ये मेरा प्लान भी नहीं था। मैं एक्चुअली जिन्ना में उस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन होने वाली थी, तो मैं इंटर्नशिप करी थी अपनी हाउस जॉब वहाँ पे। तो हम मेरा तो पूरी रूटीन ही बहुत ज़्यादा टफ होती थी। हम सुबह जाते थे, पूरा दिन पेशेंट्स देखते थे, तो बड़ा डिप्रेसिंग सा चल रहा था। फिर जब कोविड की एकदम बहुत ज़्यादा वेव आ गई थी, तो फिर ऑब्वियसली हमारा भी उन्होंने बंद कर दिया था। हम लोग नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल, तो हम घर ही होते थे। फिर बस ऐसे ही मैंने अकाउंट अपना पब्लिक किया और स्टार्ट किया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, बट अब लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बचपन में क्या बनने का शौक था आपको, या आपने सोचा था कि मैं क्या बनूंगी बचपन में? बचपन में मुझे डॉक्टर ही बनने का शौक था शायद, क्योंकि मेरी बहन डॉक्टर है। तो वो उसको जब देखती थी तो मैं कहती थी कि यार मुझे यही, क्योंकि तब ऑब्वियसली शी वाज स्टडिंग। फिर ऐसे ऐसा जब उसने अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट की तो मुझे बड़ा दिल करता था। फिर मैंने न्यूट्रिशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे था कि ये एक बहुत अच्छा सा है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा उस तरह से। लेकिन बाद में पता चला पढ़ना तो पड़ता ही है सब में, लेकिन ये थोड़ा सेफर ऑप्शन था एज कम्पेयर टू जो दूसरे फिजिसिस्ट होते हैं और इस तरह से जो लोग होते हैं। तो ये बताएं कि अपने आप को आप मतलब 5 साल हो गए आपको इंस्टाग्राम के ऊपर और कंटेंट बनाते हुए, तो अगले 4 इयर्स, तो अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ पे देख रही हैं? अच्छा, इंस्टाग्राम से रिलेटेड ले लें या अपनी लाइफ से रिलेटेड ले लें, मतलब अगले 5 साल जो आने वाले हैं, मतलब 2030 में आप कहाँ पे होंगे? I'll be starting something of my own. I don't know yet कि वो क्या होगा, but I'll do something of my own. क्योंकि this thing जो Instagram और ये वो सब चीज़ें हैं, it's very good, but इसको आप as a side hustle देख सकते हैं। इसको आप अपना मेन प्रोफेशन, maybe for some people they can do, but personally what I think is इसको आप अपना मेन प्रोफेशन बना के नहीं चल सकते। although इसमें बहुत टाइम भी लगता है और आपका बड़ा हेक्टिक भी हो जाता है और ये वो सारी चीज़ें। मैं इसको एज अ साइड हसल कंसीडर करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद अपना जो मैंने स्टडीज़ की हैं उसके अकॉर्डिंगली आई विल परस्यू समथिंग, या मे बी आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, कोई अपना पर्सनल बिजनेस। हाँ, सेकंड बिजनेस तो होना भी चाहिए अपना, क्योंकि वो कहते हैं कि एक चीज़ के ऊपर कभी भी ना पूरी तरह से निसार मुझे लगता है आपके डिफरेंट कुछ ना कुछ आपको चलते रहना चाहिए, साथ साथ चलते रहना exactly. चाहिए, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर, एक इनकम के ऊपर कभी भी इंसान को जो है ना वो रुके नहीं। प्लस अगर आप अपना कुछ कर रहे हो तो उसमें तो फिर तो आप नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आती हैं, वो किसी भी चीज़ में आते हैं। लेकिन अब जो कि है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अगर हम लोग देखें तो आज से 5, 10, 15 साल पहले ये चीज़ नहीं थी। आप बच्चों से ये नहीं पूछ सकते थे कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि बच्चा कहे जी कि मैंने बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, मैंने इंस्टाग्रामर बनना है और मैंने जी कंटेंट बनाना है। अगर ऐसे कहते हैं हम लोग अपने माँ बाप को कि जी मैंने तो यूट्यूब करनी है बचपन में, तो वो तो हमें मारते कि ये क्या है यूट्यूब, ये क्या चीज़ है। लेकिन अब के बच्चे, क्योंकि माँ बाप जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो ये चीज़ शुरू करते हैं, उनका खुद चैनल बनाते हैं। अभी पैदा होता है बच्चा, उसका चैनल बना देते हैं। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा जो चीज़ है मेरे मुताबिक ये एक बढ़ गई है और आने वाले वक्तों में था कि तो पहले भी किसी भी कुछ हो रहा था, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब अवेयरनेस उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने पता, पहले बहुत दूर से सब देख रहे होते थे, अब इर्द गिर्द सबको देखते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर्स की वजह से भी आपको थोड़ा रिलेटेबल लगता है वो सब कुछ, तो आपको नज़र आता है कि इट्स नॉट समथिंग बैड, या उस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंगली लेके चल सकते हो। वो हर फील्ड में ही ऐसे होता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। कौन सी इंस्टाग्राम की आपकी पर्सनैलिटी है जो मतलब आपके आइडल हो, जो आप सोचती हूँ कि यार मैंने इस तरह का जो है ना, या फॉलो करती हूँ इंडस्ट्री में किसी को फॉलो करती हूँ, या सोचती हूँ कि मैं इस पर्सनैलिटी की तरह मतलब एक दिन ग्रो करना है? कोई होता है ना, हर फील्ड में कोई ना कोई मौजूद होता है। इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में आई थिंक सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस तरह से, और मुझे ज़्यादा थोड़ा सा वेस्टर्न कंटेंट ज़्यादा पसंद है। तो देयर इज़ दिस इन्फ्लुएंसर KT1, मैं उसको बहुत फॉलो करती हूँ और मैं देखती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है इस चीज़ की, और द ब्रांड्स दैट दे आर वर्किंग विद वो बहुत बहुत लाइक ह्यूज लेवल पे है। तो आई थिंक अच्छा, अब छोटे छोटे कुछ सवाल करूँगा मैं आपसे। ये बताइएगा कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी आई थिंक परसूट ऑफ हैप्पीनेस, और मुझे वीर ज़ारा भी बहुत पसंद है। वीर ज़ारा भी पसंद है। और फेवरेट एक्टर आपका बॉलीवुड में से? शाहरुख खान। और हॉलीवुड में से? हॉलीवुड में से मुझे आयन समरहिल्डर बहुत पसंद है, वो मेरा बचपन का क्रश है। सही है। और अभी जो पाकिस्तानी अगर आप एक्टर्स वगैरह देखें तो उनमें आपके नज़दीक कौन है जो आपको लगता है कि यार बहुत बेहतरीन जो है ये प्लेस वगैरह? मुझे इकरा अजीज़ बहुत पसंद है, सजल अली अच्छी है, और
बात हमने भी अच्छी की आपकी बात अच्छी। ठीक है, तो कोई आप अपना कोई शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ, अपना रिव्यू वगैरह इंस्टाग्राम के ऊपर जो आपकी जर्नी गुजरी है अभी तक की, आप मोटिवेट करेंगी कि और भी लोग जो हैं वो इस फील्ड हाँ, में आई आएँ थिंक करें? सबको करना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसका आपको शौक है तो लाइक बी कंसिस्टेंट, और आपको होप लूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप कर रहे हो तो आपको लग रहा होता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये इस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या उस तरह से कोई नहीं। आई थिंक यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग और फिर वन डे बूम हो जाता है कुछ ना एक कुछ। चीज़ है जो कि मैं सबसे पूछता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? माशाल्लाह अगर आप भी यही चीज़ सोचते हैं, वो जो मैं एक चीज़ आपको कहने लगा हूँ, तो शायद आप ये पहले ही रील अपलोड ना करते इंस्टाग्राम पे। वो ये चीज़ है कि आप इस चीज़ से लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे कि जो लोग सोचते हैं, जो बंदा स्टार्ट करने लगता है कि लोग क्या कहेंगे? आई थिंक अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसमें भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा उससे, और अगर आप कुछ गलत भी कोई आपका आपका डाउनफॉल भी जा रहा है तो उसमें भी नो वन गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो यू शुड नेवर थिंक अबाउट पीपल। वो तो आप कुछ भी बन जाएंगे ना, आप बहुत नेक भी कुछ भी बन जाएंगे तो भी उनको वो एक आध कीड़ा निकाल ही लेते हैं। तो आई थिंक आपको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है या कह रहा है, क्योंकि दिस इज़ योर लाइफ। आपको ये अपनी लाइफ है, आपने इसको अपने अकॉर्डिंगली जीना है। और आई थिंक लिव योर लाइफ। मैं तो कहती हूँ फुल आपको एंजॉय करना चाहिए, किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जहाँ पे आपको फीलिंग आए ना, गट फीलिंग के यार दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, जस्ट डू इट, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। माशाल्लाह अभी जैसा कि आपने अपार्टमेंट लिया हमसे द पार्क रेजिडेंस का 2 बेड का अपार्टमेंट बुक करवाया, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू सो मच। आपने ये किया। लेकिन आगे आपने लाइफ में कुछ सोचा होगा कि आपका गोल क्या है? गोल आपका क्या है? आपने कुछ सेट किया होगा अपना गोल, पर्सपेक्टिव आपको, मुझे ये चाहिए, ये मेरा गोल, बड़ा गोल कोई आपका? अभी उस से कुछ बहुत ह्यूज तो नहीं, लेकिन मुझे जो हमेशा से मेरा एक आपका होता है ना यार ये करना है ये करना है, तो आई ऑलवेज वांटेड टू गेट अ कार ऑफ माई ओन। मतलब ये नहीं कि घर वालों की गाड़ी, मेरी अपनी गाड़ी हो जो मैंने अपने पैसों से खरीदी हो, लाइक फ्रॉम क्रैश। और दूसरा ये कि मेरा अपना एक घर हो, क्योंकि आई लव डॉग्स और मेरी मामा मुझे घर में नहीं रखने देती हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं अपना घर लूँ और उसमें मेरे 4 कुत्ते हों बहुत प्यारे से। तो दिस इज़ माई ड्रीम एंड आई होप कि वन डे आई विल बी एबल टू अचीव इट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सी चीज़ें बताई और इंशाल्लाह वंस अगेन आपसे बात होगी, मुलाकात होगी पॉडकास्ट। और आप हमारे अदारे के बारे में, एबीएम होल्डिंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपको कैसा लगा ये एबीएम होल्डिंग्स के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस जैसे पर्सनली बहुत अच्छा था। स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, दे आर देयर टू लिसन टू यू, आपके कंसर्न्स भी सुनेंगे, आपको सोल्यूशन भी बताएंगे कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग टू यू। और आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी होता है, आप ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट और आप सोच रहे होते हो कि आपने क्या करना है, तो फिर वो दे विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपसे एक दफ़ा फिर से मुलाकात होगी और जल्द ही आपको जो है वो पोजेसन आपके अपार्टमेंट का मिल जाएगा। या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हमें दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।